बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट्स। स्टूडेंट्स, इससे पहले लिमिटिंग रिएजेंट्स ये हमने इसके बारे में डिटेल से पढ़ा है कि लिमिटिंग रिएजेंट्स क्या है। ठीक है, आज के टॉपिक में हमने इसको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफिकेशन में मालूम करना है कि लिमिटिंग रीजन कौन सा है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये एक न्यूमेरिकल है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन दिया गया है, कार्बनिक एसिड का प्रोडक्शन है। कार्बनिक एसिड जब हम कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ तो ये प्रोड्यूस करता है कार्बनिक एसिड। ये कार्बनिक एसिड का फार्मूला है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर एंड इट प्रोड्यूस कार्बनिक एसिड H2CO3। अब स्टूडेंट्स ये मतलब दिया गया है कि if 120 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज डिसॉल्व इन 80 ग्राम ऑफ वाटर, फिर दिन मालूम करना है नंबर 1 आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट्स। तो ये नंबर ए, इस न्यूमेरिकल का जो नंबर ए पोर्शन है ये बिल्कुल हमारे टॉपिक के साथ रिलेटेड है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट्स। ठीक है, और फिर स्टूडेंट्स नंबर बी पार्ट है कि कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट इन ग्राम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। ठीक है, अब स्टूडेंट्स लिमिटिंग रिएजेंट को किस तरह आइडेंटिफाई करना है। तो स्टूडेंट्स अगर मास में दिया गया हो तो पहले आपने स्टूडेंट्स इस मास को कन्वर्ट करना है मोल में। ठीक है, दोनों का जो रिएक्टेंस अगर एक से ज्यादा हो, इधर भी स्टूडेंट्स रिएक्टेंट 2 है, एक कार्बन डाइऑक्साइड है और दूसरा है वाटर, और दोनों का मास दिए गए हैं। एक कार्बन डाइऑक्साइड का 120 ग्राम और वाटर का क्या है 80 ग्राम। पहले स्टेप अगर लिमिटिंग रिएजेंट्स फाइंड करना है तो पहला स्टेप आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, इन मास को कन्वर्ट करना है मोल में। तो स्टूडेंट्स अगर मास को हमने मोल में कन्वर्ट करना है तो हमें पता है कि मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, पहले स्टूडेंट्स हम इस 120 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को मोल में कन्वर्ट करेंगे। तो फार्मूला पुट करें स्टूडेंट्स, मास इन ग्राम कितना है स्टूडेंट्स 120 ग्राम है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास, कार्बन का मास है, एटॉमिक मास है 12 और ऑक्सीजन का 16 है और 2 है। तो 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 32 प्लस 12 ये हो गया 44। क्या हो गया 44। तो स्टूडेंट्स जब आप इसको मतलब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे साथ 2.27 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इस मास को तो स्टूडेंट्स हमने कन्वर्ट किया मोल में। अब स्टूडेंट्स ये वाटर का जो मास दिया गया है 80 ग्राम, ये कन्वर्ट करना है मोल में। तो फार्मूला बिल्कुल स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने है कि मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। तो मास इन ग्राम वाटर का कितना है स्टूडेंट्स 80 ग्राम है, और वाटर का मोलर मास स्टूडेंट्स ये तो इजी है 18 ग्राम है। ठीक है, इसको डिवाइड करें 18 पे तो स्टूडेंट इससे हमारे साथ आ जाएगा 4.44 मोल्स ऑफ वाटर। ये तो स्टूडेंट्स फर्स्ट स्टेप आपने करना है कि अगर वैल्यू मास में दिया गया हो तो ये वही मास आपने कन्वर्ट करना है मोल। दूसरा स्टेप क्या है स्टूडेंट्स, कंपैरिजन है। क्या है कंपैरिजन है, मतलब आपने मुवाजना करना है। पहले स्टूडेंट्स इसका कंपैरिजन करें कि ये 120 ग्राम जो हमने मोल में कन्वर्ट किया ये कितने मोल आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो पहले स्टूडेंट्स मैं कंपेयर करता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड को। मतलब जरूरी नहीं है कि इधर तो कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर आपको कोई और रिएक्टेंट दिया गया हो तो वही कंपेयर करना है प्रोडक्ट के साथ। प्रोडक्ट क्या है H2CO3 है। इधर भी स्टूडेंट्स ये तो कार्बन डाइऑक्साइड है, इधर वाटर को कंपेयर करें इधर के वाटर, हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर विल बी प्रोड्यूस, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट क्या है कार्बनिक एसिड है। तो इस मास को स्टूडेंट्स जब हमने कन्वर्ट किया मोल में तो ये मतलब ये अकॉर्डिंग पहले आप लिख लोगे कि अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन इधर कोएफिशिएंट 1 है तो 1 मोल ऑफ कार्बनिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस। इधर कोएफिशिएंट कोई नहीं है तो मतलब इसका मतलब है 1 मोल। तो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ कार्बनिक एसिड। ठीक है, अब इस मास 120 ग्राम मास को जब हमने मोल में कन्वर्ट किया तो इट प्रोड्यूस 2.27
27 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये कितने मोल्स ऑफ कार्बनिक एसिड प्रोड्यूस करेंगे? तो इसके नीचे ये ना मालूम है तो हम x लिख लेंगे, ठीक है। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन स्टूडेंट्स, तो x इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय x हो गया, और 2.27 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो x इज इक्वल टू 2.27 मोल्स ऑफ H2CO3, मोल्स ऑफ H2CO3, ठीक है। ये तो मतलब हमने कार्बन डाइऑक्साइड मतलब 120 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितने मोल्स ऑफ कार्बनिक एसिड प्रोड्यूस करेंगे? 2.727 मोल्स ऑफ H2CO3। अब स्टूडेंट्स वाटर की तरफ आ जाए। वाटर का कोएफिशिएंट इधर कोई नहीं है तो 1 है, तो 1 मोल ऑफ वाटर प्रोड्यूस मतलब कोएफिशिएंट 1 है तो कोएफिशिएंट शोज द नंबर ऑफ मोल, तो इट प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ कार्बनिक एसिड। अब ये मास जो स्टूडेंट हमने मोल में कन्वर्ट किया ये है 4.44, तो 4.44 मोल्स ऑफ वाटर विल प्रोड्यूस हाउ मोल्स ऑफ कार्बनिक एसिड, तो मैं लिख लूंगा नीचे x। स्टूडेंट्स बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो x इज इक्वल टू 4.44 मोल्स ऑफ H2CO3, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमें पता है कि द रिएक्टेंट या द रिएजेंट व्हिच प्रोड्यूस द लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, मैं इधर लिख भी सकता हूँ स्टूडेंट, लेकिन वो हमारा टाइम ज़ाया करेगा। बस आप सिर्फ ये ज़हन में रख लें, मैं रिपीट करता हूँ स्टूडेंट्स कि द रिएक्टेंट आर द रिएजेंट व्हिच प्रोड्यूस द लीस्ट मीन सबसे ज़्यादा कम, लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विल बी द लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये 180 ग्राम प्रोड्यूस 2.27 मोल्स ऑफ H2CO3 while 80 ग्राम प्रोड्यूस 4.4 मोल्स ऑफ H2CO3, तो इन दोनों में कम प्रोडक्ट किसका है? 2.72। तो स्टूडेंट्स ये 120 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये क्या है? ये लिमिटिंग रीजन है। ये क्या है? लिमिटिंग रीजन है। ए पोर्शन तो स्टूडेंट्स हो गया, ठीक है, मतलब आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रीजन, तो 120 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये लिमिटिंग रीजन है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स दूसरा पार्ट के कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द अमाउंट इन ग्राम ऑफ प्रोडक्ट पाम, तो इसके लिए स्टूडेंट्स भी ये पेपर ज़हन में रख लें, ठीक है। मैं इधर लिख लेता हूँ स्टूडेंट, ठीक है, कि द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, ये ज़हन में रख लें स्टूडेंट, मैं लिख लेता हूँ कि द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स, ये अमाउंट स्टूडेंट्स चाहे मिनिमम हो चाहे मैक्सिमम हो, ठीक है, कि द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज टोटली कंट्रोल्ड, इज टोटली controlled by the limiting region, by the limiting region, ठीक है। अब इधर मैक्सिमम लिखा है स्टूडेंट्स, ठीक है, मैक्सिमम, तो ये मैक्सिमम है या मिनिमम है, ये भी कंट्रोल करेगा जो लिमिटिंग रीजन हो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये क्या है? मैक्सिमम अमाउंट ये मोल में है, ठीक है। ये क्या है? ये मतलब मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मोल्स ऑफ कितने ज्यादा मतलब आप वाटर को चाहे जितना भी ज्यादा करोगे, ठीक है, वो मैक्सिमम प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं करेंगे, ये डिपेंड करेंगे अमाउंट ऑफ लिमिटिंग रीजन। तो दिस प्रोड्यूस हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2O3, 2.27, तो मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ना लिख ले, मोल्स ऑफ H2CO3, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ये है 2.27 मोल, 2.27 मोल्स, ठीक है। अब इसको स्टूडेंट्स किस में कन्वर्ट करना है? मास में। तो स्टूडेंट हमारे साथ ये फार्मूला है, मैं इसको क्लियर करता हूँ। ये फार्मूला है स्टूडेंट्स, ये कि मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। इधर भी मोलर मास में मल्टीप्लाई करें और इधर भी मोलर मास में मल्टीप्लाई करें, मोलर मास कट जाएगा। या अगर यही नहीं करते तो इस हमें पता है कि मोल के नीचे 1 है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो मास इन ग्राम, मास इन ग्राम इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास, मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास, ठीक है। मोल कितने हैं कार्बनिक एसिड के? 2.27 और मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड H2CO3 इसका मोलर मास अगर स्टूडेंट फाइंड करना है, ठीक है। 2 हाइड्रोजन है, 1 कार्बन है और 3 ऑक्सीजन है, तो ये स्टूडेंट्स राउंड अबाउट है 62 ग्राम पर मोल। आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे साथ 169 मतलब 169 ग्राम ऑफ H2CO3, ठीक है। इतने मतलब मास ऑफ कार्बनिक एसिड प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये हमने क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये क्या है?
ये लिमिटिंग रीजन नहीं है, ठीक है। तो इसका जो हमने मोल्स में कन्वर्ट किया था कार्बोनिक एसिड का, ये हमने इसी वजह से नहीं लिया क्योंकि द मोल ऑफ प्रोडक्ट इज कंट्रोल बाय द लिमिटिंग रीजन। तो ये स्टूडेंट्स से शॉर्ट क्वेश्चन था, एमसीक्यूज भी इससे आ सकते हैं कि मतलब लिमिटिंग रीजन आइडेंटिफाई करना है, तो ये स्टेप स्टूडेंट्स फॉलो करना है। इतना मुश्किल नहीं है, आसान है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए स्टूडेंट्स हमें दे इजाज़त। खुश रहो, कामयाब रहो, अल्लाह हाफ़िज़।